आपको हम दूर करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद देंगे। रहा सवाल बेरोजगारी का, तो हम हमारे वरिष्ठों से बात करेंगे, हम उनको दबाव बनाएंगे कि यहाँ पर आप बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ऐसी बात कि एक तरफ आप बोलते हो कि ये अपनी काम नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती, एक विशेष समाज से द्वेष रखती है। उन्होंने 20 सालों में कभी जाति धर्म की राजविश्वास है शहर के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दूषित पानी को बचाने के लिए कामठी शहर का मुसलमान जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि भाइयों देखो, आज तक के जो हुआ वो हुआ। आप लोगों ने जाति धर्म के नाम पे और कुछ नेताओं के बोलने से, भाषण देने से आपने अपना वोट खराब किया और आप अपना वोट खराब कर रहे अपने बच्चों का जीवन। यहाँ पर पूरी ताकत के साथ कामठी शहर में नगर अध्यक्ष पद पर अपना परचम लहराने के लिए पूरी ताकत के साथ आज कामठी शहर में यार ये अभी यहाँ पर मौजूद है। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार नगर परिषद में आपकी सरकार, बीजेपी सरकार का परचम लहराएगा, इसकी क्या वजह है? मैं सबसे पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय गडकरी साहब, देवेंद्र जी और हमारे आदरणीय बावनकुळे साहब और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और संगठन के लोग जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है कि मैंने चुनाव में जाना चाहिए और पार्टी का उम्मीदवार बनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाना चाहिए, उनका सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाने का, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विकास की राजनीति करती है। पिछले चुनाव में जो हुआ, विपक्षी दलों ने नेगेटिव प्रचार किए धर्म के नाम पर, लेकिन कामठी शहर का जो चुनाव है वो विकास का चुनाव है, लोगों के बच्चों का चुनाव है, स्वास्थ्य का चुनाव है, शिक्षा का चुनाव है। और सबसे बड़े 50 सालों से जो कामठी नगर परिषद भ्रष्टाचार से दीमक लग गई, जो भ्रष्टाचार से ग्रसित है, वो भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कामठी शहर के, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके अपने बच्चों का जीवन सुधारना है, अपना परिवार सुधारना है, तो इस बार वो जरूर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। दीदी, आप फॉर्म भरने जा रहे हो? हाँ जी। तो क्या नाम है आपका? आरती भरत मंगलानी। तो कौन से वार्ड से आप लड़ना चाह रहे हो? वार्ड नंबर 14। वार्ड नंबर 14। चलो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, शुभकामनाएं है। आप जिस तरीके से जा रही है, ऐसी जीत कर भी ऐसी जाए, ऐसी हमारी जनता पार्टी को बहुत भारी मतों से जीत देने वाली है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। पूरे कार्यकर्ता मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और पूरी कामठी की जनता का हमको समर्थन है। सर, हर बार अभी हमने जो सर्वे किए हैं कामठी शहर की जनता के बीच में, सर जनता का ऐसा रुझान आया कि इस बार चेंज होना चाहिए कुछ, मतलब जो कांग्रेस सरकार जो पिछली बार से थी, सर उसका कुछ विकास नहीं दिख रहा है, इसी जनता का कहना है। उनका, आपका सर्वे एकदम सही है, क्योंकि पिछले 50 सालों से माननीय बावनकुळे साहब ने यहाँ पे बहुत पैसा दिया। बीच में आपने देखे होंगे कि 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2.5 रुपये भी कामठी नगर परिषद में सरकार के माध्यम से नहीं आए। वो पैसा आता था वो किसी भी धर्म के, किसी के भी खर्चा होता है। जनता को, कामठी शहर की जनता को अपने बच्चों का जीवन सुधारने के लिए, एजुकेशन सुधारने, स्कूलों की हालत खराब है, सड़कों की हालत खराब है, और सबसे बड़ा मुद्दा है कि 50 साल में इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि आप कामठी शहर ढूंढो तो आपको लगता नहीं कि यहाँ इतना रुपया आया हुआ जितना बावनकुळे साहब ने भेजा है। तो निश्चित रूप से हमको, हमारे जीत पे हम आशान्वित हैं और हम जीतने वाले हैं। इस बार परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन की लहर है। सर, कितने प्रभागों में के देती है जी, कामठी शहर की जनता जैसा आपको जीत के नगर अध्यक्ष बनाती है, तो सर आपकी क्या प्लानिंग है? यहाँ पे बहुत सारे मसले, बेरोजगारी है और बहुत सारी सफाई का है, एजुकेशन का मामला है, तो सर आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं नगर परिषद के माध्यम से कामठी की सफाई, जैसे आप देखिए हर 2 महीने में दूषित पानी आता है, कोई उसकी फिक्र नहीं करता। सड़कें की हालत ऐसी हो गई, कंजेस्टेड हो गई कामठी में। दलित मुस्लिम समाज को अगर बसना है तो पट्टे वाटप है, एक ऐसा परिसर है जहाँ पे कांग्रेस के लोगों ने कब्जा करके रखे हैं और दलित मुस्लिम भाइयों को पट्टे नहीं मिल पा रहे, वो सबको हम दूर करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद देंगे। रहा सवाल बेरोजगारी का, तो हम हमारे वरिष्ठों से बात करेंगे, हम उनको दबाव बनाएंगे कि यहाँ पर आप बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ लाओ और बेरोजगारी दूर करिए और कामठी की जनता का जीवन सुधारिए। निश्चित रूप से हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे एक अहम सवाल है, कामठी शहर में कांग्रेस पार्टी जब भी आती है तो सर वो एक ही बात कहती है कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएंगी, ये इनका सबसे बड़ा हथियार है। सर,
तो आप कामठी शहर के मुसलमानों को कुछ कहना चाहेंगे क्या? बिल्कुल कहना चाहेंगे, कामठी शहर के मुसलमानों से हम हमारे मंच से, हमारी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, बावनकुळे साहब के माध्यम से, क्योंकि जो पिछले चुनाव में हुआ बावनकुळे साहब से मुसलमानों को कोई नाराज़गी नहीं है, उन्हें दुख हुआ कि एक तरफ आप बोलते हो कि ये आदमी काम नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती, एक विशेष समाज से द्वेष रखती है। उन्होंने 20 सालों में कभी जाति धर्म की राजनीति की थी। आप इसके पहले भी यहाँ पर कांग्रेस के ही उम्मीदवार हुए, हमेशा एमएलए बने, बाकी वगैरह हुआ। लेकिन आप देखिए, मुस्लिम समाज भवन है, मुस्लिम कब्रिस्तान है, जो विदर्भ में सबसे अच्छा कब्रिस्तान है कामठी का। उसके बाद में नालापार मस्जिद है, उसके बाद में लाइब्रेरी है, उसके बाद में अब्दुल्ला शाह दरगाह का काम है। आप देखिए, गडकरी साहब ने और फडणवीस साहब ने, आप ताजबाग में आज जाइए, आज 10 साल पहले का ताजबाग और आज का ताजबाग आप खुद ही कल्पना कीजिए कि आप क्या कर रहे हो, आप किसको निर्णय कर रहे हो, आप क्या मतदान कर रहे हो। आपको और मुस्लिम समाज क्या है, जहाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहने से ऊपर के जो लोग हैं धर्म के नाम पे उनसे राजनीतिक करते हैं, उनको बरगलाते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, शहर के विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दूषित पानी को बचाने के लिए कामठी शहर का मुसलमान भी हमको मतदान करेंगे। सर, कितने लोगों को लेकर आप ये मैदान में उतरे हैं? मतलब कितने वार्ड में आप अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं? हमारी भारतीय जनता पार्टी के पास में हमको पिछले 8 दिनों से ये प्रॉब्लम होती है कि किसको टिकट देना, किसको नहीं देना। हमारे पूरे 34 उम्मीदवार हैं और हर जगह पे बहुत ज़्यादा उम्मीदवारों की आवेदन आए थे, लेकिन हम उनको खुश नहीं कर पाए। हम उनको भी समझाएंगे कि इसके बाद आगे चुनाव आएगा तो आपको मौका मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेने के लिए बहुत भीड़ है। सर, आखिरी सवाल है, शहर की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे आपकी तरफ से? मैं शहर की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि भाइयों देखो, आज तक के जो हुआ वो हुआ। आप लोगों ने जाति धर्म के नाम पे और कुछ नेताओं के बोलने से, भाषण देने से आपने अपना वोट खराब किया, और आप अपना वोट खराब कर रहे हैं, अपने बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं, आप अपना खुद का जीवन खराब कर रहे हैं, आप अपना जीवन खराब कर रहे हैं। आप बच्चों का, अपने परिवार का स्तर उठाने के लिए, एजुकेशन के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद देने के लिए एक बार भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करके देखिए और हमको जीत दिला के देखिए, हमारा काम देखिए, उसके बाद से आप किसी को वोट ही नहीं देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। थैंक यू, बहुत शुभकामनाएं आपको। आप जिस तरीके से आज हार आपके गले में, आने वाले समय पे आप जीत का भी हार इसी तरीके से गले में पहन कर आए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपसे, आप पूरे आपकी पार्टी के साथ में। थैंक यू सर। खरीदने हैं तो आइए राधा रानी मोबाइल शॉप पर। मोबाइल की एक विश्वसनीय दुकान और फाइनेंस सुविधा भी बहुत आसान। खरीदी करने पर ले जाइए ढेर सारे इनाम, तो फिर जल्दी कीजिए, आइए राधा रानी मोबाइल शॉप। पता फेरुमल चौक, कामठी।